इंडियन पैनल कोड का ये पार्ट 2 वीडियो है। मैंने आप लोगों से वादा किया था, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेईमानी यदि आप होता है या करते हैं तो आईपीसी 24 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। चल संपत्ति यानी कोई ऐसा चल संपत्ति हो जो आप चोरी करते हो तो आईपीसी 22 के तहत भी कार्रवाई किया जा सकता है। न्यायालय के अंतर्गत यदि कोई भी चीज़ी त्रुटि होती हो तो आईपीसी 20 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। विश्वास करने के कारण, अगर मान लीजिए आपने विश्वास किया हो, अगर विश्वासघात हो गया हो तो इसके आधार पर भी आईपीसी 26 के तहत ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। लिंग के आधार पर भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो या कोई ऐसा दिक्कत हुई हो तो आईपीसी 8 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वचन जो हम आम जन के बीच में होता है तो आईपीसी 9 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। स्त्री पुरुष के बीच में यदि कोई ऐसी विवाद हो तो आईपीसी 10 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। मृत्यु यदि कोई ऐसी कारणवश किसी के साथ की वजह से किया गया हो तो आईपीसी 46 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यदि मान लीजिए क्षति कर दिया गया हो तो आईपीसी 44 के तहत उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। अवैध कोई ऐसी चीज़ जो तस्करी हो या कुछ भी हो तो आईपीसी 43 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अपराध या कोई संज्ञेय अपराध किया हो तो आईपीसी 40 के तहत कार्रवाई किया जा सकता है। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाते रहिए। जीव जंतु के प्रति अगर कोई काम किया हो, गलत हो चुका हो तो आईपीसी 47 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। याद रखिए, शपथ और वचन में क्या अंतर होता है। वचन जो आम जन होता है, शपथ जो ऑफिशियल होते हैं। यदि कोई शपथ होता हो आईपीसी 51 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। दंगा फसाद कर रहे हैं तो आईपीसी 159 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। याद रखें, कोई कानून के विरुद्ध या कानून के अगर कोई भी जनता एक ग्रुप में है, शामिल है, तो उसके ऊपर आईपीसी 144 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। धर्म, भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर यदि कोई भड़काऊ बयान कर रहा हो तो आईपीसी 153 क के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आप इसे समझें, स्वीकार करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अस्पताल से पीड़ित कोई भी गैर उपचार हो रहा हो तो आईपीसी 166 ख के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रिश्वत यदि आप ले रहे हैं तो आईपीसी 171 ख के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। रिश्वत के लिए दंड, यदि आप रिश्वत ले चुके हैं तो आईपीसी 171 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। झूठी सूचना यदि दे रहे हैं या फैला रहे हैं तो आईपीसी 177 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। याद रखिए, जो जीवन से जुड़ी है वही मैंने कंटेंट बनाया है ताकि आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सके। हत्या यदि आप करते हो आईपीसी 300 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हत्या के लिए दंड क्या है? आईपीसी 302 के तहत दोनों है, हत्या करने की कोशिश किया या हत्या के लिए दंड, दोनों मिलेंगे। याद रखें, यदि आप ठग हैं, किसी को ठग लिए हैं तो आईपीसी 310 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठग के लिए दंड क्या है? आईपीसी 311 के तहत, दोनों आईपीसी के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। याद रखें, यदि किसी महिला का गर्भपात कराना चाहते हैं तो वो गैर कानूनी है तो आईपीसी 312 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। स्त्री की सहमति के बिना यदि गर्भपात करवाते हैं तो आईपीसी 313 के तहत कार्रवाई किया जा सकता है। एसिड हमले में यदि आप एसिड हमला करते हो तो आईपीसी 326 क के आधार पर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एसिड हमला करने का प्रयास यदि आपने करने के लिए सोच लिए हो या प्रयास कर लिए हो तो आईपीसी 326 के तहत ऐसे व्यक्ति को कार्रवाई किया जाएगा। बल यदि कोई आपके ऊपर दिखाता हो, काफ़ी शक्तिशाली हो, पैसे से हो, तो ऐसे ऊपर को आईपीसी 349 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यदि हमला करता हो कोई तो उनके ऊपर आईपीसी 351 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। याद रखें, यदि लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न होता हो तो आईपीसी 354 क के तहत ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एक औरत नंगा करने के इरादे के साथ कार्य यदि होता हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नग्न इरादे के साथ करता हो तो आईपीसी 354 ख के तहत उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है।
छिप कर देखता हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनके ऊपर IPC 354 ग के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पीछा करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, IPC 354 घ के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। याद रखें, यदि अपहरण किया जा रहा है किसी बच्ची का या किसी बड़े का या किसी का भी, तो IPC 362 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। याद रखें, यदि फिरौती के लिए कोई मांग रहा हो, बैंक से हो या कहीं से भी हो, तो उसके ऊपर IPC 364 क के तहत आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। विदेश से लड़की का आयात कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो IPC 366 ख के आधार पर आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मानव तस्करी यदि किया जा रहा है तो IPC 372 के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सकती है। वेश्यावृत्ति आदि नाबालिग को बेच रहे हैं तो IPC 372 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और किसी के मेहनत को उड़ान दीजिए। जैसा देंगे वैसा आप पाएंगे। छल यदि आपके साथ हो रहा है, यदि आप मेरे साथ छल करेंगे तो IPC 415 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। छल दंड IPC 417 के तहत आपको छल दंड दिया जा सकता है। बलात्संग होता है तो IPC 375 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। बलात्कार के लिए दंड IPC 376 के तहत यदि बलात्कार कर लिए हैं या कर रहे हैं या कर चुके हों तो उसके लिए आपके ऊपर IPC 376 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यदि आप चोरी कर रहे हैं या चोरी करने की सोच रहे हैं तो IPC 378 के तहत कार्रवाई किया जा सकता है। प्रकृति के विरुद्ध यदि कोई अपराध कर लिए हो तो IPC 377 के तहत कार्रवाई होगी। जैसे आप किसी पेड़ को काट रहे हो या किसी जीव जंतु को मार रहे हो तो आपको सज़ा मिलेगी। चोरी के लिए दंड क्या होगा? IPC 379 के तहत आपको दंड किया जाएगा। याद रखें, यदि आप जबरन वसूली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धाकड़ धूड़ हो गए हैं, तो IPC 383 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जबरन वसूली न करें। लूटपाट कर रहे हैं या ऐसे इरादे बना रहे हो तो IPC 90 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लूट करने का यदि प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि लूट ले किसी को, तो IPC 393 के तहत आपको बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखते रहें। डकैती यदि कोई कर रहा हो या करने के लिए सोच रहा हो तो IPC 391 के तहत उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप मोटिवेट करते रहिए मुझे और सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे के लिए जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं हर समय आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।